हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास रहेगी अपनी मम्स के ऊपर। आज डिस्कस करेंगे अपने किसके बारे में, मम्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मम्स के बारे में। ये है क्या? ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? ये कोई भी पर्सन है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इंटर किया है, चाहे वो किसी भी रूट किसे इसने इंटर कर लिया है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर तो इंटर हो गया है, इसके अंदर डिजीज जो है वो हो गई है। अब ये बंदा इस डिजीज को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट जो पर्सन के अंदर, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से करे चाहे वो इनडायरेक्ट तरीके से करे। और ऐसी डिजीज जो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से वन पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाए तो वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। ये भी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपको पता लग गया होगा भी कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने किसकी? मम्स की। तो मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? कौन सा एजेंट? पॉजिटिव एजेंट क्या है किसका? मम्स का। तो मैं बता सकता हूं आपको कौन सा है। मिर्जो वायरस जो है क्या है? पॉजिटिव एजेंट है किसका? मम्स का। ये जो वायरस है कौन सा वायरस? ये है आरएनए वायरस। कौन सा वायरस है ये? आरएनए वायरस है। और इसकी फैमिली का क्या नाम है? इसकी फैमिली का नाम है पैरामिक्सो। तो ये फैमिली है जिसका वायरस है मिक्सो वायरस। और ये वायरस है कौन सा? ये है जो क्या है? आरएनए वायरस है। तो ये वायरस क्या करता क्या है? ये करता है पेरोटिडाइटिस। ठीक है। क्या करता है ये? पेरोटिडाइटिस करता है। कौन सा वायरस? ये मिक्सो वायरस। जो पेरोटिड ग्लैंड है उसका क्या करता है? ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन करता है। अब पेरोटिड ग्लैंड है कौन सी? हमने तो भाई इसको पहचाना नहीं है। कौन है तू? ये बोल रही भी हम है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड। तो हाँ, अब पहचान में आ गया भी कौन हो। तो आप रहते कहाँ पे हो? तो इसने बोला भी हम रहते हैं ईयर के पास ही रहते हैं, हमारा खास पड़ोसी है वो। सब लिंगुअल एरिया और सब मैंडिबुलर जो एरिया है, हाँ वो हमारे खास चेते पड़ोसी है। उनके साथ अच्छी मुलाकात है, हमारी अच्छी मुलाकात है। ठीक है। तो इसकी लोकेशन की बात करूं मैं किसकी? सलाइवरी ग्लैंड की। तो वो क्या है? तो मैं यहाँ पे एक लाइन के अंदर लिखूं तो जस्ट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईच ईयर। तो इसने अपनी लोकेशन बता दी भी जस्ट ईयर के नीचे और उनकी फ्रंट साइड में हम रहते हैं, हमारा घर है वहां पे। यदि सीधी सी मैं बात करूं तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो है पैर के अंदर। ठीक है। किसके अंदर? पैर के अंदर, यानी कि दोनों साइड जो है सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है। और उसके अंदर ये करता है इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। कौन सा वायरस? मिक्सो वायरस जो आरएनए वायरस है और पैरामिक्सो फैमिली का बंदा है। ये क्या कराता है? पेरोटिडाइटिस करवाता है। तो यहां तक बात कंफर्म हो गई होगी आपको। तो अब बात करो, यदि ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन करवाता है तो ये करता क्या है, क्या कर सकता है ये? तो वैसे तो मैं फीवर, हेडेक, ये वो फलाना ढिमकाना कुछ भी लिख दूं तो कोई ज्यादा इश्यू वाली बात है नहीं। पर मोस्टली जो चीज होती है यहाँ पे वो क्या होती है? एक तो ये डिफिकल्टी करवाता है किसके अंदर? च्युइंग के अंदर। यदि इसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? सबसे बड़ी बात क्या होगी? डिफिकल्टी ऑफ च्युइंग। ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरी बात, फीवर भी बड़ी बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसके अंदर क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइटिस। क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइटिस जो है ये भी इस कंडीशन के अंदर होगा। कौन सी कंडीशन के अंदर? पेरोटिडाइटिस के अंदर। तो ये बात होगी अपनी वायरस के बारे में, लोकेशन के बारे में, और इसके बारे में भी ये चीजें अपने को मिलेगी देखने को। ठीक है। इसके बाद अपने बात करते हैं इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है इस वायरस का, क्योंकि कम्युनिकेबल है तो ट्रांसमिशन तो होगा ही, तभी तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका?
ट्रांसमिशन मोड है जो इसका क्या होगा, तो इसका होगा रेस्पिरेटरी। ठीक है, इस वायरस का जाने का रास्ता जो है रेस्पिरेटरी के थ्रू ये इंटर करेगा और ये क्या करेगा, पेरियोडिस करेगा। ठीक है, तो ये होगा ट्रांसमिशन मोड। यदि ट्रांसमिशन मोड है इसका, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, तो ये भी बात सोचने वाली है। क्या इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका क्या होगा, किसका, वायरस का। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है, जब कोई भी वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि इंटर करेगा और जब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा, तो वो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस वायरस का क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 14 से लेके 21 डेज है। ये क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है किसका, इस वायरस का। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात हो गई। एक कम्युनिकेबिलिटी कितनी होती है इस वायरस की, क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जो कम्युनिकेबिलिटी है वो क्या है इस वायरस की, तो मैं बात करूं, एक तो 4 to 5 डेज बिफोर, एक 7 डेज आफ्टर। ये बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे सिम्टम्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात करूं, सिम्टम्स की बात करूं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया है पर साइन एंड सिम्टम दिखाई नहीं दिया अभी तक, साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे, तो वो जो पर्सन है, वो जो होस्ट है, वो मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, कैसे मतलब ट्रांसमिट कर सकता है, कितने दिनों तक कर सकता है, तो ये जो 4 to 5 डेज तक क्या कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, यदि साइन एंड सिम्टम आ गए, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद कितने दिन तक कर सकता है, तो 7 डेज तक वो ये चीज है ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये बात होगी अपनी ट्रांसमिशन मोड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कम्युनिकेबिलिटी कितनी है, तो इसके बारे में डिस्कस हो गया है। अब बात करते हैं अपने इसकी कॉम्प्लिकेशन की। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन का क्या है इसका, किसका कॉम्प्लिकेशन, ये जो वायरस है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है। यदि सबसे बड़ी बात करूं मैं इसकी, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, इसके अंदर क्या है कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। मोस्ट कॉमन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, मोस्ट कॉमन की। मोस्ट जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है। जो मेनिंजियस लेयर होती है, ब्रेन वो कवर करती है कंप्लीटली, तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इस मम्स जो वायरस है, मिक्सो वायरस का मम्स डिजीज के अंदर, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ये मोस्ट कॉमन है चाइल्ड के अंदर। किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। यदि मैं बात करूं अडल्ट की, किसकी बात करूं मैं, अडल्ट की बात करूं, तो ओर्चाइटिस एंड उफ्राइटिस। तो ओर्चाइटिस जो है मेल के अंदर जो टेस्टिस है उसके अंदर इन्फेक्शन होना, उफ्राइटिस का मतलब है जो फीमेल है उसकी जो ओवरी है उसके अंदर इन्फेक्शन होना। तो ये दो कंडीशन होती है। ये भी मोस्ट कॉमन है, ये भी मोस्ट कॉमन है। ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर है, ये मोस्ट कॉमन है अडल्ट के अंदर। ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर है, ये है चाइल्ड के अंदर। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन चाइल्ड के अंदर होगा मेनिंजाइटिस करेगा, ये जो मिक्सो वायरस है, और ये मिक्सो वायरस अडल्ट के अंदर क्या करेगा, ओर्चाइटिस करेगा, ओफ्राइटिस करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अंदर बात करते हैं हमने प्रिवेंशन की। किसकी बात करते हैं, प्रिवेंशन क्या है इसका। तो इसके अंदर अपने क्या है, पहले क्या करते हैं, वैक्सीन लगा देते हैं। लाइव जो वैक्सीन है या लाइव एडजुवेंट जो वैक्सीन है वो लगाते हैं अपने, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए भी हो ही ना ऐसा इस वायरस जो इंटर कर तो जाए पर इसके खिलाफ अपने एंटीबॉडी तैयार कर दे। तो उसके अंदर क्या दी जाती है, लाइव वैक्सीन दी जाती है, लाइव एडजुवेंट वैक्सीन दी जाती है। जहां पे वैक्सीन दी जाती है वहां पे क्या है, एक्टिव आपकी जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर्टिफिशियल तरीके से देते हैं। कि वो जितनी भी वैक्सीन देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से देते हैं।
और देते हैं एंटीजन इसलिए वो एक्टिव होती है, और आर्टिफिशियल तरीके से देते हैं इसलिए आर्टिफिशियल होती है। तो जितनी भी वैक्सीन से अपने इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो वो कौन सी होती है, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो इसी के अंदर अपने क्या देते हैं, लाइव वैक्सीन देते हैं। इसका मतलब हाँ एक्टिव इम्यूनिटी अपने देते हैं। तो ये बात होगी अपनी कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई